हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज के वीडियो पर बात करेंगे, अगर आप शेयर बाजार में आना चाहते हैं और शेयर बाजार का आपको सी तक नहीं पता है, यानी कि मार्केट में आपने एंट्री तो ले ली, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं जीरो से हीरो बनने की इस स्ट्रेटेजी और शेयर बाजार का पूरा ज्ञान आपको दूंगा। कैसे आप एक बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक जाने के लिए आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर पैटर्न को रटना ये सब बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, आपको मैं केवल ये स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिसको आपको एक बेसिक नॉलेज के माध्यम से आप मार्केट में काफी लंबे समय तक टिके रहेंगे। और इंपॉर्टेंट चीजें भी है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। लाइव मार्केट में होता क्या है कि भैया, जैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, इतने क्रिएटर देखे होंगे, वो अपने बहुत सारी स्क्रीनशॉट दिखाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ट्रेड दिखाते हैं कि आज हमने इतना बनाया इतना बनाया। तो लाइव मार्केट में सबकी अकल घास चरने चली जाती है। कारण क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपने बहुत सारे चार्ट पैटर्न रट लिए हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है, आप कैंडल के माध्यम से मार्केट का मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में उतरते हैं ना, तो आपको वहां पर पूरा सब कुछ उल्टा दिखता है, क्योंकि वहां पर आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जब मार्केट बंद होती है तो सब साफ दिखता है कि अभी तक क्या क्या हुआ था। लेकिन वही लाइव मार्केट में आपका फोमो हो जाता है, दिमाग ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा, आपके पास स्किल अच्छा नहीं रहेगी, तो आप लाइव मार्केट में ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में मार्केट बता क्या रहा है, बोल क्या रहा है, और कौन कौन से मेन की पॉइंट को ध्यान दे करके हम आगे का ट्रेड लेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं कि भैया, मार्केट आपके पैसों से नहीं बढ़ के बड़े पैसे वालों से चलता है, क्योंकि मार्केट में एफआईआई और डीआईआई का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। इंस्टीट्यूशनल जितने इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, वो एक बड़े शार्क के रूप में काम करते हैं। वो हमेशा अपने छोटे रिटेलर को खाने का काम करते हैं, क्योंकि भैया होता है यहाँ पर मार्केट में क्या है, जब कोई एक खरीदार या एक बायर आएंगे और जब दोनों इक्वलिटी में जो ज्यादा बढ़त रहेगा, वहीं पर लाभ कमा करके, घाटा कमा करके लोग निकलते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या, सच्चाई इसके है, यानी कि बिग डिसीजन होता है कि अगर आप एफआईआई और डीआईए के डिसीजन मार्केट का डायरेक्शन तय करते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े मार्केट के जिनके पास बड़े पैसे हैं, एफआईआई डीआईए और इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो मार्केट का मूवमेंट चेंज करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम मार्केट में सिर्फ लिक्विडिटी है, यानी कि जो छोटे ट्रेडर है, जैसे हम आप और भी लोग हैं, वो केवल लिक्विडिटी 100 करोड़ भी निफ्टी की एक कैंडल नहीं हिला पाती। अगर छोटे छोटे लोग चाहें कि 100 करोड़ लेकर के ट्रेड करें, तो आप उसका कुछ नहीं बाल बाका कर सकते, क्योंकि वो लोग सीधा 500 हजार 2000 5000 सीआर से शुरुआत करते हैं। गोल होता क्या है कि हमें उनके फुटप्रिंट को केवल फॉलो अप करना है, यानी कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल और एफआईआई डीआईआई के माध्यम से हमें उनके साइकोलॉजी को ध्यान देकर के अपने ट्रेड और ट्रेडिंग की स्किल को मजबूत करना है। क्या चीजें ध्यान देनी होगी? सबसे पहले चार्ट रीडिंग समझिएगा आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप बायर यानी कि डिमांड और सेलर यानी कि सप्लाई, यही डिमांड सप्लाई पर ही पूरा शेयर बाजार चलता है। क्योंकि अगर किसी चीज की डिमांड होगी तो कोई एक ऐसा आएगा जो उसकी सप्लाई करेगा। शेयर बाजार बायर और सेलर इन्हीं दोनों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। क्या बायर प्राइस को ऊपर ले जाता है? हाँ, बायर हमेशा प्राइस को ऊपर ले जाता है। या सेलर प्राइस को नीचे दबाते हैं? हाँ, सेलर जब आएंगे तो प्राइस नीचे आएगा। हजारों पैटर्न याद करने की आपको जरूरत नहीं, बस कंट्रोल की पहचान आपको आनी चाहिए कि मार्केट ट्रेंड, प्रिडिक्शन, साइकोलॉजी क्या पढ़ा आपने, वो कहाँ फिट बैठता है, बस केवल इन्हीं चीजों को फोकस करें। क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको शेयर बाजार का सी तक नहीं आता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक अपना पहला कदम रखेंगे, जो आपको शेयर बाजार में भविष्य के लिए बेहतर दिशा देगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को, जब आप मार्केट में उतरिएगा तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, यानी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज है। ये तीन ट्रेंड आपको मार्केट का एक साइकोलॉजी, एक प्रिडिक्शन देगा। अप ट्रेंड में है तो आपको पता होगा कि सी कहां जा रहा है, डाउन ट्रेंड में आपको पता होगा पी कहां जा रहा है, यानी कि आप चाहे मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है, ये मार्केट उसी रेट पर आ रहा है, जा रहा है। ये आप जब लाइव मार्केट चार्ट पर देखेंगे, 2 से 5 मिनट 10 मिनट देखें, तो आपको ये तीन में से एक चीजें पकड़ में आ जाएगी। यानी कि ट्रेंड पहचानने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पर सबसे बेस्ट होना है। आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके ही यहाँ पर अपना चार्ट का एनालिसिस शुरू कीजिएगा। इसके बाद क्या है कि अप ट्रेंड के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बताए कि इसकी पहचान कैसे करनी है। अप ट्रेंड में मार्केट की सीढ़ियों की तरह होती है, यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये चढ़ता जा रहा है। इसमें ध्यान क्या आपको देना है? इसमें ध्यान देना है कि जब भी मार्केट में आप एंट्री कीजिएगा, हमेशा जो सीढ़ी का पहला स्ट्रक्चर है, पहले सीढ़ी होगी, यानी कि उसको आप हायर हाई कहेंगे, उसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद सीढ़ी, यानी कि आप सीढ़ी का एक ऊपर वाला पैर टारगेट करेंगे, एक नीचे वाला पैर, यानी कि हायर लो को आप टिक कर लीजिए। फिर दूसरा हायर हाई, दूसरा हायर लो को। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों लाइन को आप मिला कर देंगे, जब मिला देंगे तो यहाँ पर एक मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। इसके अनुसार मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्केट यहाँ पर चार्ट में आपके ऊपर दिख रहा है। इसका गोल्डन रूल यह है कि जब तक पिछला एचएल नहीं टूटता है, ट्रेड देखो जिंदा रहता है, यानी कि मार्केट का मूवमेंट ऊपर ही चला जा रहा है। और जब तक ये अपने हायर लो को तोड़ करके, ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, तब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो ट्रेंड की आपको पहचान आ गई। इसके बाद करेंगे क्या कि पिलर 2 इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके की लेवल को आपको ध्यान देना है।
मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया कि मार्केट में एक सप्लाई होती है, एक डिमांड होती है। हमेशा शेयर बाजार सप्लाई और डिमांड के आधार पर चलता है। जब भी आप मार्केट में चार्ट बनता हो है, जैसे मान लीजिए ये 100 रुपए को बार बार ये टच, इसे मान लीजिए 100 रुपए और इसे मान लीजिए 80 रुपए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चार्ट जो है 100 रुपए को बार बार टच करके फिर 80 रुपए पर आ रहा है, 100 रुपए को टच कर रहा है फिर 80 रुपए पर आ रहा है। यानी कि जो 100 रुपए को बार बार ये टच कर रहा है, ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया है। यानी कि मार्केट में जब से आप बैठे 100 रुपए के ना ऊपर जा रहा है और नीचे 80, यानी कि जो जहां पर सपोर्ट जोन है, यानी कि 80 के नीचे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि अगर मार्केट 100 के ऊपर जाता है तो मार्केट का मूवमेंट अप की ओर होगा। वहीं अगर यहीं 80 के नीचे, यानी कि जैसे अपना सपोर्ट जोन तोड़ता है तो मार्केट डाउन की जोन होगा। यानी कि इसमें बिल्कुल बेसिकली सिंपल है। और यदि मार्केट 80 और 100 के बीच में ही बार बार रिपीट कर रहा है तो ये साइडवेज मार्केट होगा। यानी जैसे मैंने बताया था पीछे कि आपको सबसे पहले क्या पता करना है, ट्रेंड के बारे में। तो यही एक रूल्स है जो आपको ट्रेंड की पहचान बताता है। रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के ऊपर या नीचे या बीच का ही अप डाउन और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन यही बताता है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजें पर कि मजबूत लेवल क्या होता है। मार्केट में आप कूद तो गए हैं पर आपको कुछ नहीं पता है कि स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट क्या है कि जिसको टारगेट करना है, जहां से हम सीख सके। मैंने अभी अपने पीछे इसी टॉपिक पर ही ये देखिए बताया था कि यहाँ से यानी 100 रुपए ये जोन है और ये 80 रुपए का है। बार बार इस 100 रुपए के रेट को टच करके फिर 80 रुपए से 100 रुपए टच करता है, फिर 80 आता है, फिर 100 को टच करते फिर 80 आता है। लेकिन आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी आई होगी कि अगर 100 के ऊपर जाएगा तो अप जाएगा, 80 के नीचे आएगा तो डाउन जाएगा। लेकिन ये कब बताएगा, ऊपर वाले लाइन को रेजिस्टेंस कहेंगे और नीचे वाले लाइन को सपोर्ट कहेंगे। ठीक यही चीजें यहां पर फॉलो कर रही हैं। यानी कि इसका मजबूत लेवल आपको ये चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहा है। यहाँ पर सिंपली क्लियर दिखाया गया इस चार्ट में कि चार्ट ऐसे नहीं ऐसे ऐसे बनता चला जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने कुछ पॉइंट्स को छोड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये पॉइंट को टच किया, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर यही टच किया, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर टच किया। यहां पर आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने उसी प्राइस वैल्यू उसी स्थान पर 4 बार रिपीट किया। यानी कि चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखो जिसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा करके चलिएगा। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रेडर है तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके ही अपना व्यवस्था रखिएगा जो भी ट्रेड या कीजिएगा। मल्टीपल टच यानी कि वो लेवल जहां से प्राइस बार बार घूम रहा हो तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट दोबारा अपना रिवाइज वहां पर करता है तो दूसरी के बाद हमेशा तीसरी कैंडल से आप ट्रेड लेंगे। यदि मार्केट टच करके फिर चेंज होता है, ऊपर जाता है, तो वो आपके लिए बढ़िया स्ट्रेटजी, बढ़िया पॉइंट हो सकता है एंट्री के लिए, आपके लिए। लेकिन अगर वहीं पर बार बार इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर मार्केट आ रहा है, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल बन रही, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, बियरिश मोमेंटम आएगा और यहाँ पर आप नीचे सेलर की ओर देख रहे होंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा होगा। बिग मनी प्रोसीजर क्या है कि अगर प्राइस एक जगह से बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर बैठा है, यानी कि यहाँ पर एक बड़े प्लेयर बैठे हैं, वो मार्केट का ट्रेंड चेंज करने के लिए रेडी हैं। वो जब तक इन्हें बायर और सेलर मात्रा में नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट को वहां तक लेकर के फिर अपने उसी मोमेंटम पर चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मजबूत लेवल ढूंढना होगा चार्ट पैटर्न पर। और एक चीज बता दे रहा हूं कि एक मैंने वीडियो अभी बनाया था कल, जहां पर बता दूं कि जब भी मार्केट में एंट्री करेंगे आपको आज का तो चार्ट देखना ही देखना है, आपको कल यानी कि प्रीवियस डे का भी चार्ट देख करके ही आप थोड़ा सा एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी, एक टेक्निक का यूज किया गया है जिसकी वजह से आप आज वर्तमान समय में जो भी ट्रेड लेंगे, जो भी चीजें देखेंगे, वो आपको थोड़ा मार्केट के एनालिसिस पर काम आएंगी। इंपॉर्टेंट चीजें और है कि कैंडल्स, कैंडल्स क्या होता है कि कैंडल ही बताती है मार्केट का राज। यानी कि अगर कैंडल्स छोटी बन रही हैं तो आपको पता होगी कि वहां पर बायर या सेलर कम है, रेड है तो सेलर है, ग्रीन है तो बायर है। यानी कि अगर कैंडल के ऊपर ऐसे विक बनी हो गई, यानी कि कोशिश हुई थी, यानी कि यहाँ पर बायर सेलर आए थे पर बायर मार्केट को चेंज कर ले गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बॉडी दिख रही है, बॉडी क्या बताती कि यहाँ पर अगर यही बॉडी छोटी होती तो यहाँ पर यानी कि बायर की संख्या कम थी, अगर बॉडी बड़ी है तो यानी कि बायर की संख्या बड़ी है। इसके बाद वीक यानी कोशिश हुई थी पर फेल हो गया, मार्केट को गिराना चाहते थे पर यहाँ पर बायर एंट्री कर ले गए और मार्केट को ऊपर ले गए, जो ग्रीन कैंडल बन गई। तो इसी वजह से ग्रीन मतलब बायर और रेड मतलब सेलर, और यही कैंडल दोनों चीजों पर काम करती है कि जितनी अगर ये रेड कलर का होता तो यही तो उल्टा होता, यानी कि अगर बड़ा बीच का इसका बॉडी होती रेड कैंडल में तो यहाँ पर सेलर ज्यादा होते। तो बस थोड़ा सा अंतर है कैंडल्स का। वीडियो अवेलेबल भी है कि कैंडल के बारे में भी जान करके आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट चीज को कंफर्मेशन, यानी कि सबसे ताकतवर चीजों को क्या ध्यान देना है इस लाइव मार्केट में। होता क्या है कि यहाँ पर आप देखिए बिग बॉडी ब्रेकआउट,
आप देख रहे होंगे कि कोई किसी भी प्रकार से इसमें वीक नहीं दिख रही। वीक ना दिखने का कारण यह है कि मार्केट को सेलर ले ही नहीं जा पा रहे हैं, इतने ज्यादा यहाँ पर बायर की एंट्री हुई है। और यहाँ पर अपना ये जो ब्रेकआउट लेवल है उसको ये तोड़ करके ऊपर पहुंचा है। होता है क्या, सेलर्स ने यहाँ पर हार मान ली। अब बायर्स की एंट्री इतनी धमाकेदार की उनके पास पूरा कंट्रोल है, बायर की अधिकता ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट का चेंज मोमेंटम हुआ है। और ये सबसे कंफर्मेशन खतरनाक ताकतवर ये पैटर्न है, ब्रेकआउट अगर दिया है। वहीं दूसरा जो आपको पैटर्न दिख रहा हो कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो छोटी कैंडल बनी इसमें आपको पता चल रहा है कि बायर की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर बायर की संख्या थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन ये अभी थोड़ा 50-50 है। जब तक अगली कैंडल अगर इस मार्केट के ऊपर एक बड़ी कैंडल बनती है, आप वहां पर तब जाकर के बेहतरीन ट्रेड पा सकते हैं। ये आपको स्मॉल बॉडी रिड्यूसेशन का काम करेंगे। और सेलर अभी भी फाइट कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड लेना यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीजों को फॉलो अप करना है, कैंडल को ज्यादा ध्यान देना है। जब तक आपको पूरा कंफर्मेशन ना मिले आप ट्रेड बिल्कुल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमेशा बिग बॉडी और स्ट्रांग क्लोज का इंतजार करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप, हर एक ट्रेडर का अपना अपना एक ट्रेडिंग सेटअप होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं तो वो बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं, बहुत सारे एआई का यूज करते हैं, बहुत सारे बूट का यूज करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर बिल्कुल सिंपल तरीके से बस चार्ट एनालिसिस और कुछ पैटर्न को टारगेट कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपना ट्रेड लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि स्ट्रक्चर, लेवल और कैंडल, ये तीनों को आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले पाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, एक चार्ट में दिखा रहा हूं, ये चार्ट में दिख रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे ट्रेंड मैंने बताया है। जोन क्यों मैंने ये दिखाया है, क्योंकि मार्केट बार बार अपना ये चीज को रिपीट कर, यानी कि यहाँ पर एक, दो और तीसरी बार भी आया। जब दो बार आप आया, आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बना लिया। और हमेशा मैंने बताया था कि जब बार बार कोई प्राइस रेट पर अगर बार बार कैंडल्स बन करके डाउन ट्रेंड जा रही या वहां पर टच करके आ रहे, तो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट कैंडल दिया, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ा, तोड़ करके मार्केट सीधा मोमेंटम चेंज किया और सीधा बुलिश दिख रहा है। ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि यहाँ की जितनी भी कैंडल आप देख रहे हैं वो कैंडल अन्य कैंडलों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी थी। यानी कि तीन या तीन से ज्यादा बड़ी कैंडल अगर एक सिंगल कैंडल बनती है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, यदि ग्रीन बनती है तो वहां पर मतलब समझ लीजिए कि तीन कैंडल जितनी अभी तक बनी थी पिछली कैंडल, उसमें बायर की संख्या कम थी। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बन रही है कि बाकी तीन कैंडल से ज्यादा बड़े, तो यहाँ पर बायर की अधिकता हो रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन पर है और यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट यानी परफेक्ट ट्रेड का सेटअप बनता है और मार्केट को अपनी ओर ले गया। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि आप स्ट्रक्चर, लेवल और कैंडल, ये तीनों चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ट्रैप, ट्रैप होता क्या है कि जैसे कि कभी कभी चीजें होती है क्या कि मैंने बताया कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जब ड्रा करेंगे तो पहले ट्रेंड पता करेंगे, पैटर्न पता करेंगे, मार्केट का वॉल्यूम समझेंगे आप। लेकिन ट्रैप भी होता है कि जो आप समझेंगे। देखिए ज्यादातर नए नवेले लोग ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमेशा दो कैंडल बनने के बाद जब तीसरी कैंडल की स्टार्टिंग होती है, यदि दूसरी कैंडल के अप है बन रही है तो समझ लीजिए मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा, यदि डाउन है तो समझ लीजिए मार्केट का मोमेंटम डाउन ट्रेड की ओर होगा। तो इसलिए आपका एक लाइन ड्रा करना है और हमेशा जितनी बड़ी विक बनेगी वहां पर धोखा से बचिएगा, क्योंकि जितनी बड़ी विक बनेगी वहां पर अगर यहाँ पर अगर ग्रीन का विक बनती तो यहाँ पर रेड डाउन जोन होता, यहाँ पर अगर ग्रीन का बनती तो यहाँ पर रेड का डाउन जोन होता। यानी कि वहां पर उस अगर जितनी बड़ी विक वहां पर उसके अपोजिट बायर या सेलर अधिक है जो मार्केट का ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं। ज्यादातर ट्रेडर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर के ऐसे ट्रैप दिखाते हैं, जिसके वजह से ज्यादातर लोग दूसरी कैंडल ना बनने से पहले पहली कैंडल पर ट्रेड लेते हैं और वही ट्रैप पे फंस जाते हैं जो अपना एसएल हिट करवा लेते हैं। अब इनसे की पॉइंट क्या है कि अगर रेजिस्टेंस पर लंबी ऊपर विक यानी कि लॉन्ग अपर विक्स दिखे तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मतलब बायर्स ऊपर ले गए थे पर सेलर ने वापस नीचे पटक दिया। एक्शन इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेड ऐसी जगह पर ना ले, या फॉल्ट ब्रेकआउट यानी कि एक ट्रैप भी हो सकता है। और चीजें क्या है कि टाइम फ्रेम का सही इस्तेमाल आपको करना होगा, क्योंकि हमेशा चार्ट को आपको रीडिंग करना होगा। अब 5 से 15 मिनट, यानी कि मैं तो अगर कहूंगा तो भैया 1 से 5 मिनट आप बेहतरीन चार्ट अपना टाइम फ्रेम रख सकते हैं, जो आपको प्राइस और मार्केट के मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझा देगा। 5 मिनट के चार्ट पर देखो लेवल ढूंढने में थोड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन आपको क्या मैंने बताया था कि अपने जो जो चार्ट आप देख रहे हैं उसका प्रीवियस डे का चार्ट खोल करके ही आप प्रिडिक्ट कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब क्या है कि आप जादूगर तो है नहीं है, आप एक ट्रेडर है, तो मार्केट में 100% देखिए कुछ सही नहीं होता है, यह एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, ये आपको पता है।
सिर्फ रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करके जब आप चलेंगे तभी आप बेहतरीन लंबे समय तक टिकेंगे। 50,000 को 5 लाख बनाने में देखिए समय नहीं लगता है, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज पैसा गंवाने में भी समय नहीं लगेगा। रातों रात आप यहाँ पर अमीर नहीं बनेंगे। जब तक आपके पास स्किल या टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स नहीं होगी, आप यहाँ पर लंबे समय तक नहीं टिक सकेंगे। और ये किसी प्रकार का कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं। इंपॉर्टेंट की चीजें क्या है, जाने से पहले फिर बता दूं कि ट्रेड लेने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान दीजिएगा। ट्रेड क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, लेवल ढूंढिएगा, उसका ट्रेंड चेंज देखिएगा कि अप है या डाउन है या साइडवेज मार्केट है, किसके कंट्रोल में है, यानी कि किसकी कैंडल्स ज्यादा बनने, बायर की बनने की, सेलर की बन रही। यही 3-4 चीजों को ध्यान देकर के आप मार्केट में एंट्री ले सकेंगे। मुझे आशा है कि मैंने इस पूरे वीडियो पर सभी कुछ इस विस्तार से एक्सप्लेन से बताया है। कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी अच्छी नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।